सीधी माँ शिक्षक संघ के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन की जाला है और यह विरोध प्रदर्शन यह बात का लेके की जाला है कि पुरान पेंशन बहाली हो। यह पुरान पेंशन का लेके छत्तीसगढ़ सरकार के अलावा जो है अन्य राजस्थान सरकार के द्वारा ये पुरान पेंशन का बहाली करे के जो है कई रास्ता खोल देंगे, द्वार खोल देंगे हैं। अब बहुत कम समय बचा है जब शिक्षकन के पुरान पेंशन जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिलब शुरू हो जी। हालात यह है कि मध्य प्रदेश सरकारों के द्वारा कुछ सुगबुगाहट जरूर आई रही कि विधानसभा सत्र के दौरान कुछ न कुछ यह बारे में चर्चा हुई, किंतु हालात यह चर्चा नहीं भय और न इनके बारे में कौनों में के बात है। जौने के चलते जो है शिक्षक संघ आंदोलित है और आंदोलित है जौने के चलते मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह शिक्षक संघ के आंदोलन के या खबर के। हमारे साथ जो है शिक्षक संघ के सदस्य का नाम है मनीष पांडे, मैं शासकीय अध्यापक संगठन का प्रांतीय संगठन मंत्री हूँ। हमारी जो मांगे हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था जो हमारी 2005 के पूर्व से बाद से नियुक्त शिक्षकों की बंद कर दी गई है और हम लोगों का जीवन जो अंधकार में है कि वृद्धावस्था के बाद हमें कोई पेंशन नहीं है। जिस प्रकार बल्ब फ्यूज हो जाता है किसी काम नहीं आ रहा है, उस प्रकार से यदि हमारी नौकरी सेवा काल पूरा हो जाता है तो हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है। कोई एनपीएस के रूप में जो हमारे शिक्षक साथी अभी रिटायर हो रहे हैं, कोई 800 रुपये मासिक पेंशन पा रहा है, कोई 1200 रुपये मासिक पेंशन पा रहा है। इस बढ़ती महंगाई में इस एक इतना कमज़ोर पेंशन है कि इस पर कोई भी गुजारा भत्ता भी नहीं है लगभग। इससे जीवन यापन करना कठिन है। इसलिए हमारी सबकी संयुक्त मोर्चा लगभग हमारे 24 संगठनों के संयुक्त मोर्चा सबने एकत्रित होकर आज 23 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह आग्रह कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो कई राज्यों में धीरे धीरे शुरू की जा रही है अपने मध्य प्रदेश में भी दे दी जाए, जिससे हम सबका भविष्य उज्ज्वल हो। और मुख्यमंत्री से हमारी बहुत आशाएँ हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों पर किसी कृपा करते हैं तो हम लोगों का भविष्य उज्ज्वल होगा। आगामी 27 तारीख को हम लोग जिला स्तरीय एक कार्यक्रम करेंगे इससे संबंधित, और 3 तारीख को हम लोग भोपाल में भी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। नहीं तो मतलब कुल मिला कि ये कुछ देर नहीं हो गया। नौकरी अपना कई साल हो गया? लगभग हमारी नौकरी 20 साल होने चाहिए। 20 साल के हो गए। आबे भरे में अपना समझ में आवा कि पेंशन हमारी ये मांगे लगभग 1998 से लगातार चल रही हैं। धीरे धीरे कुछ न कुछ सुधार होता गया है। हम लोगों को जो राज्य शिक्षा सेवा दिया गया इसमें हमारी वरिष्ठता छीनने की कोशिश की गई। जो हम लोगों ने सेवाएं 1998-95 से लेकर आज तक की हैं, उस सेवा को राज्य शिक्षा सेवा के नाम पर 2018 से हम सभी की नियुक्तियाँ कर दी गई, जिस पर हम सभी संगठनों ने विरोध किया और धीरे धीरे सरकार हमारी इन मांगों को मान भी रही है। हमें नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठता देगी, ये भरोसा दिया गया है। एमा वो लोगन का अपना बच्चन के शामिल करे के मांग कहे हैं कि जो लोगन के रिटायरमेंट ये दौरान होएगा। जी जी बिल्कुल। भाई बहुत लोग ऐसा हो ही साथी अपना के जो रिटायर हो गए होंगे, तो का उनका यह अपना बच्चन के एजेंडा में शामिल है? उन लोग जी हमारे एजेंडा में शामिल है कि हमारे जो साथी इस एनपीएस में रिटायरमेंट हो गए हैं उनको भी ओपीएस में जोड़ते हुए जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसका पूरा लाभ दिया जाए। उन्हें समय समय पर होने वाले महंगाई भत्ता भी उनके पेंशन में जोड़ा जाए और पूरा लाभ दिया जाए। यदि नहीं चलिए ठीक है, अपना 27 तारीख बताएं, 3 जुलाई बताएं, 3 अप्रैल क्षमा करब 3 अप्रैल बताएं। तो अब एक बात मान ली नहीं हुए जी, ठीक है, उम्मीद में तो दुनिया कायम ही, किंतु मान ली यदि नहीं हो तब फिर अपना क्या अगला कदम का हो? हमारा एनएमओपीएस जो संगठन है ये पूरे भारत स्तर पर अपना आंदोलन की मसाल जलाए हुए है और निश्चित रूप से हम प्रयास करते रहेंगे और व्यापक आंदोलन करेंगे। पूरे भारत देश में ये आंदोलन होगा और दिल्ली तक हम सभी कूच करेंगे अपनी मांग को लेकर। अपना बच्चे मास्टर है, अपना बच्चे ये अध्ययन करें नहीं है, इसमें सभी संघ है, नहीं संघ है, चलिए ठीक है, अपना ये कही लगे कि सब संघ है, चलिए ठीक है। शिक्षक एमा हमका कुछ ज़्यादा दिखा लगे कहे कि बहुत जने कम चिंता है, तो मतलब ऐसे हम कही लगे कि छत्तीसगढ़ के अपना अध्ययन करें, राजस्थान के अध्ययन करें का कि पचे का करें कि इनका पचन के सरकार झुके का पड़ेगा? जी नहीं, उन्होंने सरकार झुकाने की प्रयास नहीं किया। हमारा जो संघ था हर जगह प्रयास कर रहा था और उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किया और अपने कैबिनेट में पास किया कि 1976 पास करी सरकार तो कौनो नहीं चाहती। यदि नियम बनेगा तो सरकार काहे कह दी का अपना क्या है। जब ये पेंशन व्यवस्था बंद की गई थी तो केंद्र सरकार द्वारा एक स्पष्ट लाइन निर्देश उसमें दिया गया था कि राज्य शासन चाहे तो इसे निरंतर चालू रख सकती है। तो दरअसल 2005 के बाद कई राज्यों ने बंद किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज तक ये पेंशन व्यवस्था बंद ही नहीं हुई, पुरानी पेंशन व्यवस्था। केरल में 2013 में एनपीएस लागू हुआ और सभी राज्यों में जहां बंद थे धीरे धीरे कांग्रेस शासित 2 राज्यों में अभी खुल गए हैं। उन्होंने कर्मचारी हित के संदर्भ में फैसला लिया है। तो हम लोगों का भी यही निवेदन है कि हम लोग भी तो इसी श्रेणी के कर्मचारी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी भविष्य उज्ज्वल हो। और हालांकि बीजेपी कैबिनेट में भी जो बजट में चर्चा थी कि कुछ होगा, लेकिन ऐसा निर्देश आया कि केंद्र स्तर से सामूहिक घोषणाएं शायद की जाएंगी। ऐसी हम लोगों को
सुगबुगाहट लग रही है और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के पक्ष में ही फैसला सरकार ले। नहीं चलिए ठीक है, उम्मीद है अपना पर। और या अपना से जिक्र हम बात करे चाह रहे हैं कहे कि अपना बच्चे लगातार आंदोलन तो करते लागन ताकि शिक्षक वाला एक आंदोलन बड़ा उग्र रूप लीने रहा और मुड़बाइन महिला तक महिला हम लोगों के संगठन था। शिल्पी सिवान जी थी, आज़ाद अध्यापक संगठन की प्रांताध्यक्ष थी। उन्होंने जब हमारी सरकार तो हम अब कुछ फ़ायदा मिला रहा। जी बिल्कुल, राज्य शिक्षा सेवा के नाम पर हम लोगों को फ़ायदा दिया गया और 7वें वेतनमान की वरिष्ठता में हमें जोड़ा गया, लेकिन जो हमारी सेवा अवधि थी उसकी गणना को हमारे आईएएस सरकार द्वारा, माने आईएएस जो अधिकारी हैं बैठे बैठे जो नियम कानून बना रहे हैं, सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी उसमें छलावा किया गया। हमारी पुरानी जो वरिष्ठता थी, सेवाएँ थी, उसको कम कर देने की कोशिश की गई। 2018 में नवीन नियुक्ति दी गई। एक ही विभाग में कितनी बार नियुक्ति करेंगे? 1998 में कोई पदस्थ हुआ, फिर उसको पहले शिक्षाकर्मी नाम दिए, फिर अध्यापक संवर्ग नाम दिए, अब हम लोगों को करें वरिष्ठ अध्यापक, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, ये नाम दे दिया गया है। बार बार नियुक्ति करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि क्रमोन्नत जो 12 वर्षों में हमें मिल रही थी उसको रोका गया बीच में। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया, आंदोलन किया और शायद वो संभवतः अभी कुछ ही दिनों में खुलने वाली है और क्रमोन्नत मिलने वाला है। चलिए ठीक है, हमारे साथ वो लोग हैं, उन्होंने हम जान ली कि अपना कहाँ सुना। जय भारत सिंह चौहान, मैं एएनओपीएस संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। जी का है दम दिलासा है अध्यक्षी में कुछ होई कि बदल पाऊ की? बिल्कुल दम है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, निश्चित 100% सरकार बदल देंगे। जो भी सरकार हमारे हित पर हमारे लिए काम करेगी हम उसी के साथ। कितना वोटर है अपना पचे? हमारी संख्या एएनपीएस कर्मचारियों की शिक्षा विभाग में 2.5 लाख है। नहीं तो मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग जी। अन्य विभागों की गिनती भी अगर की जाए तो हम लगभग 5 लाख से ऊपर हो रहे हैं जी। मतलब और ये कर्मचारियों की संख्या है, उनके साथ उनके परिवार वाले हैं, उनके माता पिता हैं और उनके अन्य सहयोगी हैं। मतलब सरकार बदल सकी थे? बिल्कुल बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दिन ना मांग सुनी जाएगी। इसका उदाहरण है, हमारे यूपी में हमारे संगठन ने मांग की थी और सपा ने एजेंडे में लिया था, तो 304 सीटों पर पोस्टर बैलेट पर हमारी वो सपा आगे थी, सपा कैंडिडेट आगे थे। मगर सरकार तो नहीं बनी ना? हाँ नहीं बनी, वो ठीक है। मांग मानी तो न चाहिए? मानी जाएगी, उसी का असर पड़ेगा कि केंद्र सरकार की में भी सुगबुगाहट है। ये एक तरह की बेचैनी है कि हम लोगों की मांग पर उनको विचार करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ अध्यापिका हैं, का नाम है? प्रज्ञा पाठक नाम है मेरा। सर हमारी लड़ाई, जैसे सर ने कहा कि एनपीएस हटा के ओपीएस लाना है, पुरानी पेंशन बहाली है, इसी का ये आंदोलन है और ये आंदोलन आगे भी बढ़ चढ़ के होगा सर, बस इसी की लड़ाई। तो अपना पचन के जो लड़ाई है ये ज़मीनी स्तर में है। अपना पचे कह रहे हैं कि हम आप चन के मांग ना मानी जाए, कहे कि यदि ना मानी जाए तो क्या करें? आगे भी उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। जैसा सर ने बताया कि हम लोग तक ताज बदल देंगे, तो ये लड़ाई जारी ही रहेगी जब तक कि शासन हम लोग को पुरानी पेंशन दे नहीं देंगे। दिक्कत कहाँ है, यहो का समझे के प्रयास करें ना अपना। काहे सरकार अपना पचन के बात नहीं सुनती जबकि जायज़ मांग मांगी रहे हैं अपना पचन? हो गया, सरकार को क्या है ना कि उनको तो मिल रहा है, तो कर्मचारियों के लिए वो शायद नहीं सोच रही है भविष्य इनका भी इसके लिए लाभदायक हो या फिर इनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। पेंशन किस लिए होती है? हमें भविष्य को सुरक्षित करने के लिए होती है। हम तो जब तक 62 साल के रहे खुद ही हम लोग वेतन पा रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन एक अवस्था के बाद हमारी उम्र और हमारी सारी क्षमता भी कम हो जाती है, तो पेंशन उसी को हमें सुरक्षित रखने के लिए दी जाती है जो कि हमसे छीन ली गई है। तो शासन से यही निवेदन है कि हमें पुरानी पेंशन वापस लौटाएं। और नहीं, अपना कहा यह है कि जैसा अपना पचे सांसद विधायकन का पेंशन मिल रही है, तो ऐसे अपना पचन की आवाज़ नहीं सुना है, उन्होंने का न मिले तो मतलब वो सुनना शुरू है सर। क्या होता है कि दर्द जब अपने पे आता है तब समझ में आता है। तो शायद उनकी भी बंद हो जाए या फिर सबकी शुरू हो जाए। सभी कर्मचारी के यहाँ पे सभी विभाग हैं, सभी विभाग के कर्मचारी हैं, तो सबको वही पुरानी पेंशन लागू कर दें जिनसे भविष्य उनका सुरक्षित हो जाए सर। इसी तौर पर लगातार जो है या संघ जो है ये मतलब शिक्षक भर नहीं, हर विभाग के लोग हैं जिनका पेंशन पूरी तरह से बंद की गई है। और पेंशन बंद होने से अपना पचन का मतलब यह कहा है कि यदि वृद्धावस्था में जब जाब तो हम पचे कहा करब, और तब हुआ दौर में जो मुसीबत आई तो शायद यह पेंशन एक सहारा है जौने से हम पचे आगामी जीवन का सुचारू रूप से चला सकी थे, वो व्यवस्थित चला सकी थे। हालांकि कांग्रेस के
दुई राज्य हाल में बे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के द्वारा एक बेहद बड़ा फैसला लीन गा जौने माँ पुरानी पेंशन का बहाल कर दीन गा है। अब वह मांग कर लेके यह मध्य प्रदेश के जो है ऐसा कर्मचारी जो है यह संगठन में सम्मिलित हुई के इकट्ठा जो है संयुक्त संगठन बनाई नहीं जिनका पेंशन पुरान बहाल नहीं भया है। अब पुरान पेंशन का लेके मांग जो है जोर शोर से उठाए रहे हैं। अब देखा दिलचस्प हुई कि का सरकारन के आँख और कान दोनों खुल पावत है या नहीं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद। प्रणाम। डिप्टी कलेक्टर सीधी हैं जो एसडीएम के चार्ज में हैं त्रिपाठी सर। सर ये ज्ञापन आपने लिया है, क्या है ज्ञापन, क्या है मांगे और क्या इनको आश्वासन दिया जा रहा है आपके ओर से? ये मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें ये पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और हम खुद चाहते हैं कि पुरानी पेंशन मिले इनको, क्योंकि हम पुरानी पेंशन वाले हैं, हम जानते हैं उसका लाभ अच्छा होता है और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हो भी गया है और कांग्रेस ने पार्टी ने शायद इनको भरोसा दिया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम लागू करेंगे इस पुरानी पेंशन को। और हम चाहते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी इसको लागू करने का प्रयास करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।